हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 8 अक्टूबर के लिए सारे प्लेयर्स का। तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा अगर हम देख के चलते हैं तो आज एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी पे आपको पोजीशंस क्लोज होती हुई दिख रही हैं। तो हम नेट बेसिस पे हम देखेंगे क्या पोजीशंस बनी हुई है। अभी अगर हम देख के चलते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इनका डेटा प्रीवियस डे से थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, राइट। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इनकी पुट शॉर्ट की पोजीशंस जो हैं वो पिछले दिन से थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो मतलब ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट के पास एक सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट उससे नीचे नहीं जाएगा। प्लस कॉल राइटिंग भी है इनके पास में, बट स्लाइटली कम कॉल राइटिंग है। तो मतलब नेट बेसिस पे अगर आप देखो तो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग है, ठीक है। तो ये साइडवेज टू बुलिश मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, बिकॉज पुट राइटिंग इनके पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटिंग। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देख लेते हैं तो इक्विटी में 764 करोड़ की बाइंग करी है इन्होंने। फ्यूचर्स में 1388 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआई ने आज इक्विटी में 1181 करोड़ की बाइंग करी है। प्लस इनका डेटा देख के चलते हैं तो वो हमें पिछले दिन से स्लाइटली बियरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे नेट बेसिस पे, ठीक है, 2,54,000 थी पोजीशन, 2,79,000 पे गई है नेगेटिव होके। अब यहाँ से आइडिया ज़्यादा कुछ लगा नहीं सकते हम, बिकॉज पोजीशंस क्लोज होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे एक्सपायरी की वजह से। फ्यूचर्स में इन लोगों ने लॉन्ग साइड के सिर्फ 4 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। प्रोप्राइटरी डेस्क का अगर डेटा देख के चलते हैं तो पिछले दिन से हमें थोड़ी सी बियरिशनेस दिखाई दे रही है। 71,000 से डेटा -6,000 के आसपास आया है। नेट बेसिस पे अगर आप देखोगे तो इनके पास कॉल बाइंग भी है और पुट बाइंग भी है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चल रही हैं। तो ये लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर बैठे हुए हैं कॉल बाइंग और पुट बाइंग करके। तो ये एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जिधर की साइड का भी एक बड़ा मोमेंटम आ जाए उनका पैसा बन जाएगा उस केस में। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.91 पे, तो बियरिश टेरिटरी के अंदर चल रहा है, 1 से स्लाइटली कम है। इन द मनी के अंदर हमें कॉल राइटर्स की पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस अच्छी खासी बनी हुई हैं, ठीक है। इन द मनी में 25,500 के आसपास तक भी पोजीशंस बनी हुई है। प्लस मेन कॉल राइटिंग हमें दिख रही है 25,200 पे, जहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है। तो 250 से 300 वाली रेंज जो है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। सपोर्ट मार्केट का कहाँ पे है? 25,000 वाला नंबर राउंड ऑफ नंबर है, प्लस यहाँ प्रीमियम चल रहा है 48 पॉइंट्स का, राइट। बट इससे ऊपर भी राइटिंग है, 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं 25,200 के ऊपर। यहाँ प्रीमियम चल रहा है 123 पॉइंट्स का। तो आप मान के चलिए 25,050 से लेके 25,000 वाला जो जोन है वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर मार्केट 25,050 वगैरह के लेवल के नीचे भी निकलना शुरू हुआ ना, तो ये सब ट्रैप होंगे, ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग से आपको मूव दे सकते हैं नीचे की साइड का, उसका ध्यान रखिएगा। अभी देखिए डे के चार्ट पे अगर हम निफ्टी को देख लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने पॉजिटिव होने की कोशिश करी बट रिजेक्शन लिया है। अब वो हो सकता है एक्सपायरी की वजह से भी हो सकता है, बिकॉज प्रोप्राइटरी डेस्क वगैरह भी ऊपर कॉल राइटिंग वगैरह करके गए थे और नीचे पुट राइटिंग करके गए थे, तो उन्होंने ठीक ठाक आज पैसा बना लिया होगा प्रीमियम डे के वगैरह करके। पर अब अगर मार्केट को ऊपर की साइड में जाना है तो उसमें बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या रहेगा कि देखिए अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर खुलता है ना, तो हो सकता है एक इनसाइड कैंडल बना दे और उसके बाद कोई फर्दर अपसाइड का मोमेंटम करे, और तब अपसाइड का मोमेंटम करेगा तो फिर हमारे टारगेट्स इन वाले हाइस के आसपास के होंगे, 25,400 450 वाला जो जोन है ना। अगर नीचे की तरफ आना है तो देखिए यहाँ से पॉसिबिलिटी किसकी, इवनिंग स्टार की बन सकती है कि यहाँ से एक रेड कैंडल अगर मार्केट ने ऐसे खड़ी कर दी तो एक इवनिंग स्टार का पैटर्न भी यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट साइड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है, और वो भी तब अगर मार्केट को इवनिंग स्टार बनाना है तो ऑब्वियसली बात है लो को ब्रेक करेगा आज के, और लो को ब्रेक करेगा और उसके बाद एक अच्छी खासी नीचे भी रेड कैंडल आनी चाहिए। तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है या फिर एक इनसाइड कैंडल की जाता है। बट अगर मार्केट ऊपर की साइड में जाता है तो हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, कि अगर इन लेवल्स के ऊपर निकलेगा तो पहले इन वाले सपोर्ट, इन वाले रेजिस्टेंस के आसपास जाने की कोशिश करेगा, और फाइनली फिर इन वाले लेवल्स को टच करने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये ऊपर की साइड में कितना है, 300 के आसपास के लेवल निकल के आ रहे हैं, जहाँ पे ऑप्शन चेन पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो अभी देखिए अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक मार्केट ने डबल टॉप सा बनाने की कोशिश करी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और उसका स्लाइडली ब्रेकडाउन भी दिया है, ठीक है। अब मार्केट को अगर नीचे की तरफ साइड ही आना है तो ज़्यादा ऊपर तो जाना नहीं चाहिए, इस लेवल के ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 25,152 के ऊपर। कि अगर मार्केट कहीं ऊपर, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार को, अगर मार्केट कहीं ऊपर की साइड हमें मिलता भी है, ठीक है, तो हम इस लेवल तक तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की साइड पे आ सकता है।
सेफ ट्रेडर्स के लिए रहेगा कि अगर ये वाला लो ब्रेक होता है, ये लो कितना है 25,086 का लेवल है, कि अगर इसके नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 24,994 के रखेंगे, और उसके नीचे भी अगर फर्दर मार्केट आता है तो नेक्स्ट टारगेट इन वाले सपोर्ट के आसपास के रहेंगे, जहां से मार्केट ने मोमेंटम दिखा के ऊपर की साइड में गया था। ये लेवल है आपका 24,925 का। ठीक है, तो ये दो लेवल्स आप मार्क करके रखिएगा अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो। अपसाइड के लिए देखिए, इस लेवल के ऊपर नहीं, मैं बल्कि कहूँगा अपसाइड हम देखेंगे अगर इस लेवल के भी ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है 25,170 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट छोटा मोटा गैप अप करके खुलता है ना, तो हो सकता है कोई इनसाइड कैंडल बनाने की कोशिश करे। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर की जो क्लोजिंग होगी वो थोड़ी ट्रिकी रहेगी कल के लिए। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर भी 15 मिनट की क्लोजिंग देता है, जो हाई है विच इज़ 25,020 का, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट 25,084 के आसपास के रहेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी हम यहीं पे बुक करेंगे अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो। इसके बाद के लेवल्स जो हैं फिर वो तो काफ़ी ऊपर के निकल के आएंगे, बिकॉज फिर इसके ऊपर का लेवल जो निकलेगा वो 25,400 का निकलेगा। ठीक है, तो वो लेवल भी मार्क करके रखिएगा आप। ये जोन काफ़ी ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, कि अगर 15 मिनट की सपोज कीजिए यहाँ पे ऐसे करके कैंडल बन जाती है ना पॉजिटिव, तो वो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। मार्केट जाने को सीधा भी ऊपर की साइड पे आ सकता है, बट यहाँ से हॉल्ट भी कर सकता है थोड़ा सा। तो ये बड़ा जोन ट्रिकी रहेगा ये वाला, हाई से लेके 25,170 150 के आसपास का। तो इसको अवॉइड कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपसाइड के लेवल्स मैंने आपको बता दिए, नीचे की साइड का ही मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और जो कर सकते हैं वो ये है कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, 25,080 का जो ये वाला लेवल है, ये लो, अगर इसके नीचे जाता है क्लोजिंग नहीं देता, तो बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 25,175 लेवल के लिए। बुलिश तभी होंगे जब 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर जाएगी। ठीक है, 25,020 के ऊपर। बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा मोमेंटम दिखाया। मैंने आपको बताया था हाई के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट अपने थे 56,406 के, तो हमारे टारगेट्स तक भी मार्केट पहुंच गया। ठीक है, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ पे भी। प्लस कल के लिए थोड़ा सा ट्रिकी वही है जैसा मैंने आपको उसके टाइम फ्रेम पे दिखाया। मैं आपको इस पे भी डे के टाइम फ्रेम पे एक बारी को दिखा देता हूँ कि ऊपर से रिजेक्शन बनाने की मार्केट ने कोशिश करी है। ठीक है, ऊपर गया है मार्केट, बट मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल खड़ी होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर कोई इनसाइड कैंडल खड़ी हो जाती है तो अच्छी बात है, फिर पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि मार्केट ऊपर की साइड जाए और इन लेवल्स के आसपास कहीं जाए, 57,100 वगैरह के आसपास। इसके अंदर भी अगर हमें हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलती है 56,503 के ऊपर, तो हम बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उसके 56,745 के रखेंगे। अगर मार्केट इसी जोन में रहता है, यहाँ से लेके इस जोन के बीच में, तो हम अवॉइड करेंगे कि इनसाइड कैंडल की पॉसिबिलिटी उसमें ज़्यादा रहेगी। बट अगर मार्केट अपने लो को ब्रेक करता है 56,166 को, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 55,943 के, दूसरे टारगेट 55,768 के रहेंगे उसके। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है 56,400 के आसपास की। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।